नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। बस हमें सही तरीके से सोचना और विश्वास रखना आना चाहिए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं और अपने सपनों को साकार होते हुए महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच करने लगता है। इसमें दिए गए तकनीक जैसे ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन से हम अपनी आदतों, डर और असफलताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव चाहते हैं, तो यह किताब पढ़ना आपके लिए एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। परिचय। जोसेफ मर्फी एक जाने-माने लेखक और प्रेरक वक्ता थे। उनकी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इस किताब में वे बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वो होता है जिससे हम रोजमर्रा की चीजें सोचते और समझते हैं, जैसे अभी आप ये वाक्य पढ़ रहे हैं। लेकिन अवचेतन मन हमारी गहरी भावनाओं, यादों और आदतों को संभालता है। कई बार अवचेतन मन हमें पता भी नहीं होने देता कि वो किस तरह काम करता है, मगर वो हमारी सोच और व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। इस किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को अच्छी बातें सोचने और सकारात्मक सोच रखने के लिए ट्रेन करें, तो हम जिंदगी में बहुत से चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। वो आसान शब्दों में समझाते हैं कि हमारी सोच और विश्वास हमारी असल जिंदगी में कैसे असर डालते हैं। इस किताब को पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपने डर कम किए हैं, आत्मविश्वास बढ़ाया है और अपनी जिंदगी में नई खुशियां और सफलता पाई है। एक अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है? जब हम अवचेतन मन की बात करते हैं, तो इसका मतलब उस हिस्से से है जो हमारे दिमाग में छुपा रहता है। यह हिस्सा हमारे सपनों, यादों और आदतों को संभालता है। मान लीजिए आप साइकिल चलाना एक बार सीख लेते हैं। फिर जब भी साइकिल चलाते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि पैडल कैसे मारें या बैलेंस कैसे रखें, सब अपने आप होने लगता है। यह आपके अवचेतन मन की ताकत है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमेशा जागता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका दिल धड़कता है, आपका खाना पचता रहता है और आपका शरीर सांस लेता रहता है। यह सब अवचेतन मन के कारण ही होता है। अब सोचिए, अगर यह मन इतनी सारी चीजें बिना रुके और बिना गलती के कर सकता है, तो यह हमारी सोच और सपनों को पूरा करने में भी कितना मददगार हो सकता है। 2. अवचेतन मन और सकारात्मक सोच। अवचेतन मन को समझने के बाद किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि जब हम बार बार कोई बात दोहराते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। अगर हम बार बार नकारात्मक बातें सोचेंगे, जैसे मैं तो यह कर ही नहीं सकता या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो हमारा अवचेतन मन भी वैसा ही मानने लगेगा। फिर ये सोच हमारे असली कामों में भी झलकने लगेगी। दूसरी ओर, अगर हम खुद को हमेशा यह कहें कि मैं कर सकता हूं, मैं बहादुर हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। फिर जब कोई काम करना होगा, तो वही सकारात्मक सोच हमारी मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि अपने अंदर दोहराई जाने वाली बातें हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसीलिए हमें अपना ध्यान अच्छी, सकारात्मक और हौसला देने वाली बातों पर केंद्रित करना चाहिए। 3. विश्वास की ताकत। किताब बताती है कि विश्वास, फेथ, बेहद जरूरी है। विश्वास मतलब आपको पूरी तरह से यकीन हो कि आप जो सोच रहे हैं, वो सच हो सकता है या हो ही जाएगा।
जब आप कोई सपना देखते हैं या कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में भरोसा होना चाहिए कि यह सपना सच हो सकता है। अगर शुरुआत में ही आपको लगेगा कि यह नामुमकिन है, तो आपका अवचेतन मन भी उसे सफल बनाने के लिए मेहनत नहीं करेगा। सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी को ही भरोसा न हो कि वह दौड़ में जीत सकता है, तो वह अपनी प्रैक्टिस में और खेल के दौरान कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि विश्वास एक बीज की तरह है। यदि उसे ठीक से बोया जाए, अच्छा पानी खाद मिले और धूप लगे, तो बीज से विशाल पेड़ बन जाता है। उसी तरह हमारा विश्वास भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार ला सकता है। 4. दोहराव, रेपिटेशन की महिमा। एक बहुत आसान तरीका जिससे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं, वह है दोहराव। मान लीजिए, आप रोज सुबह उठकर आईने में देखें और कहें, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हिम्मती हूं। शुरुआत में यह सिर्फ शब्द लगेंगे, पर अगर आप इसे लगातार कई दिनों तक दोहराते रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच समझने लगेगा। कई बार बच्चे भी दोहराव का प्रयोग करते हैं। जैसे, जब वे किसी कविता को याद करते हैं, तो बार बार दोहराते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें वो कविता इतनी अच्छी तरह याद हो जाती है कि बिना रुके सुना सकते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अच्छी बातें और अपना लक्ष्य बार बार मन में दोहराएं, ताकि हमारे अवचेतन मन को पता चले कि ये बातें मुझे सच में सीखनी और अपनानी है। 5. संदेह से दूरी बनाना। किताब में एक बड़ी अहम बात यह भी है कि हमें संदेह, डाउट से बचना चाहिए। संदेह का मतलब है शक करना। अगर आपको हर वक्त अपने आप पर ही शक होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या यह सच में काम करेगा, तो आपका अवचेतन मन भी कंफ्यूज हो जाएगा। नतीजतन आप उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जब आप कोई काम करने का फैसला कर लें, तो बीच बीच में आने वाले संदेह को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। जैसे, आप मन ही मन कहें, मैं डरा नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। यह बात आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी और संदेह दूर करने में मदद करेगी। 6. रचनात्मक दृश्य, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। किताब में रचनात्मक दृश्य, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। इसका मतलब है अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य की तस्वीर बना लेना। जैसे, अगर आपका सपना है कि आप एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बड़े मैदान में खेल रहे हैं, गेंद को गोल पोस्ट में डाल रहे हैं और लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं। जब आप बार बार इस तरह से कल्पना करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत की तरह लेने लगेगा। फिर आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से मेहनत करने लगेंगे। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि दिमाग का स्वाभाविक तरीका है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा बनने के लिए हमारा अवचेतन मन हमारी मदद करने लगता है। इसलिए अच्छा सोचिए और अपने लक्ष्य को तस्वीर के रूप में कल्पना कीजिए। 7. सपनों को पूरा करने का तरीका। जोसेफ मर्फी के मुताबिक सपनों को पूरा करने का एक सीधा सा तरीका है। लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह साफ करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। विश्वास रखें अपने आप पर और अपने सपने पर पूरा भरोसा करें। रचनात्मक दृश्य, दिमाग में कल्पना करें कि वह सपना सच हो गया है। सकारात्मक दोहराव, रोज खुद को मोटिवेट करें, अच्छा सोचें और अपने सपने को मन में दोहराते रहें। मेहनत और अभ्यास, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत भी करनी होगी। इस तरह जैसे हम किसी बीज को मिट्टी में बोकर उसकी देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही अपने सपनों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। 8. इच्छा शक्ति की जगह शांत मन। किताब में एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि कई बार हम सोचते हैं हमें बहुत जोर की इच्छा रखनी चाहिए, तभी काम पूरा होगा, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं
कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाने से कभी-कभी उल्टा असर हो जाता है। उदाहरण के लिए, कभी आप सोने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, मुझे अभी सोना ही है, पर जितना आप जोर देते हैं, नींद उतनी ही दूर भागती है। इसके बजाय, अगर आप खुद को शांत रखते हैं, अपने मन को धीमे-धीमे शांत करने की कोशिश करते हैं, तो नींद अपने आप आ जाती है। इसी तरह, किसी बड़े काम को करने के लिए भी एक संतुलित दृष्टिकोण चाहिए। आपको विश्वास रखना होगा और शांत मन से अपना काम जारी रखना होगा। बेवजह जल्दबाजी या तनाव लेने से चीजें बिगड़ सकती हैं। अवचेतन मन को सहज रूप से काम करने देना अधिक मददगार रहता है। 9 डर और चिंता से छुटकारा। बहुत से लोग डर और चिंता से घिरे होते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि डर भी एक तरह का विचार ही है, जिसे हम अपने मन में पाल लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन असल में अंधेरा कोई बुरी चीज नहीं है, वह सिर्फ रोशनी की कमी है। उसी तरह, हम अपने मन में कई तरह के डर पैदा कर लेते हैं, जो वास्तव में बाहर की दुनिया में उतने बड़े नहीं होते। अवचेतन मन की ताकत का उपयोग करके हम अपने डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैसे? पहले उन्हें पहचानें, फिर सकारात्मक सोच और विश्वास से उन्हें बदलें। कुछ आसान वाक्य हो सकते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, डर सिर्फ एक भावना है, उसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं। जब आप इन वाक्यों को बार-बार कहेंगे, आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगेगा और डर कम होता जाएगा। 10. स्वास्थ्य और अवचेतन मन। किताब में स्वास्थ्य का भी जिक्र किया गया है। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हमारी सोच का हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। अगर हम हमेशा बीमार होने की ही चिंता करते रहें, तो हमारा मन और शरीर भी उसी नकारात्मकता को महसूस करने लगता है। इसके उलट, अगर हम सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, तो हमारा शरीर भी बेहतर महसूस करने लगता है। ये बात डॉक्टर भी मानते हैं कि आपका मन जितना खुश और सकारात्मक रहता है, आपका शरीर उतना जल्दी ठीक होता है। इसलिए, जब भी आप बीमार हों, डॉक्टर की सलाह तो माने ही, साथ में अपनी सोच को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। अवचेतन मन कई बार चमत्कार कर सकता है, बस हमें उम्मीद और भरोसा बनाए रखना चाहिए। 11. संबंधों में शांति और प्रेम। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे काम तक सीमित नहीं होती, इसमें हमारे रिश्ते भी बहुत अहम होते हैं, माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त आदि। किताब बताती है कि अगर हम रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी रखेंगे, तो हमारा अवचेतन मन भी इन्हें और गहरा बना देगा। कई बार झगड़े या गलतफहमियां इसीलिए होती हैं, क्योंकि हम गलत विचारों से घिरे रहते हैं। यदि हमें लगता है कि मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते या मेरे भाई बहन मुझे समझते नहीं, तो हम अंदर ही अंदर नकारात्मकता पाल लेते हैं। इसके बजाय हमें सोचना चाहिए, मैं अपने दोस्तों की कद्र करता हूं, मेरे भाई बहन मेरे जीवन का अहम हिस्सा हैं, इत्यादि। जब हम इस तरह सोचते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बेहतर हो जाता है। फिर रिश्तों में अपने आप मिठास आने लगती है। 12. धन संपत्ति और सफलता। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसके लिए भी अवचेतन मन बेहद मददगार है। हम अगर हर वक्त सोचेंगे कि पैसा बुरा है या पैसा कमाना मुश्किल है, तो हम पैसे को लेकर नकारात्मक भावनाएं रखेंगे और उसकी कमी महसूस करते रहेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि पैसा एक उपयोगी साधन है, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा, तो हम पैसे के लिए मेहनत भी कर पाएंगे और अच्छे मौके भी ढूंढ पाएंगे। सफलता भी ऐसी ही है, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आपको नई चीजें सीखनी होंगी, मेहनत करनी होगी और उम्मीद रखनी होगी। सकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन को तैयार रखेगी, ताकि जब कोई अच्छा मौका मिले, तो आप तुरंत उसे पकड़ सकें। 13. नकारात्मकता दूर करने के उपाय। कई बार हम अच्छी बातें सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा के लिए सकारात्मक सोच नहीं रख सकते। किताब में कुछ आसान उपाय दिए गए हैं। ध्यान लगाना, मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने ध्यान को किसी सकारात्मक विचार या शब्द पर टिकाएं। धन्यवाद कहना, ग्रैटिट्यूड। दिन में कम से कम एक बार उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जैसे आपका घर, परिवार, दोस्त, खाना इत्यादि। सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस। मैं कर सकता हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। इस तरह के वाक्य मन ही मन दोहराए। अच्छे लोगों की संगत। जो लोग हर वक्त निराश रहते हैं, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें और उन लोगों से मिलें जो आपको प्रोत्साहित करें। इन तरीकों से आप धीरे धीरे अपनी सोच का रुख नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं। 14. नींद के पहले की सोच। जोसेफ मर्फी एक खास बात पर जोर देते हैं। जब आप सोने जाएं, तो कोशिश करें कि आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी और सुखदायी बातें सोचें। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने से पहले का समय बहुत अहम होता है। उस वक्त हमारा दिमाग दिन भर की थकान के बाद थोड़ा शांत होता है और हमारी सोच सीधे अवचेतन मन में जगह बना लेती है। यदि आप सोने से पहले परेशान करने वाले विचार सोचेंगे, तो वे विचार आपकी नींद और आपके अवचेतन को प्रभावित करेंगे। इसके उलट, अगर आप सोने से पहले अच्छी कल्पनाएं करेंगे या कोई सकारात्मक किताब पढ़ेंगे, तो ये अच्छी बातें आपके अवचेतन में गहरी छाप छोड़ेंगी। अगली सुबह आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपके दिमाग में अच्छी सोच बनी रहेगी। 15. अपने अंदर की रुकावटों को पहचानना। कभी कभी हमें लगता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं कि हमें अपने अंदर की रुकावटों को पहचानना चाहिए। हो सकता है हम बाहर से मेहनत कर रहे हों, पर अंदर से हमें डर लग रहा हो या हम खुद पर भरोसा न करते हों। यह अंदर की रुकावटें हमारे प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। इसका हल यह है कि हम ईमानदारी से अपने आप से सवाल करें, क्या मैं सच में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं? क्या मेरी कोई पुरानी सोच या डर मुझे रोके हुए है? जब आपको जवाब मिले, तो उन्हें अपने अवचेतन मन से दूर करने के लिए सकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे ध्यान, सकारात्मक कथन या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। 16. अभ्यास की महत्ता। किताब में बताया गया है कि अवचेतन मन की शक्ति कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। जैसे कोई भी चीज सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक राह पर चलाने के लिए भी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। आपको दोहराव, विश्वास और शांत मन का अभ्यास रोज करना चाहिए। मान लें, आप रोज कुछ मिनट के लिए बैठकर अपनी रचनात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपके अवचेतन मन को भी एक नया रास्ता दिखेगा। बिना अभ्यास के हम कुछ भी परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। यह किताब हमें सिखाती है कि अभ्यास और धैर्य से हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। 17. किताब से मिली मुख्य सीख। अगर हम एक लाइन में कहें, तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें बताती है कि हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन यह जादू हमारे अपने दिमाग की ताकत है। हम जैसे विचार पालेंगे, वैसा ही हमारा जीवन आकार लेगा। सकारात्मक सोच खुश रहने, आगे बढ़ने और सफल होने के लिए जरूरी है। विश्वास, अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। रचनात्मक दृश्य, मन में अपने सपने की स्पष्ट तस्वीर बनाने से राह आसान होती है। दोहराव, अच्छी बातों को बार बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन वही बातें हमारी जिंदगी में लागू करने लगता है। धैर्य और अभ्यास, एक दिन में चमत्कार नहीं होता, मगर लगातार कोशिश जरूर रंग लाती है। 18. क्यों पढ़े यह किताब? इस किताब में बहुत सारे वास्तविक उदाहरण हैं
जहां लोगों ने अपनी सोच बदलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाला है, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हों या फिर रिश्तों में परेशानियां। लेखक बताते हैं कि किसी भी उम्र में, किसी भी माहौल में हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा देकर बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा यह किताब आपको एक नई रोशनी देती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, बस सही सोच और सही मेहनत की जरूरत है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो यह किताब आपको सिखाएगी कि अपने अंदर की अच्छी सोच से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप बड़े हैं तब भी यह किताब आपको बताएगी कि पुरानी आदतें और गलत सोच से बाहर निकलने की शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। 19 व्यावहारिक सुझाव। एक पॉजिटिव डायरी रखें। हर दिन सोने से पहले उस दिन की अच्छी बातों को लिखें। कोई छोटी सफलता, किसी का मदद करना, कुछ नया सीखना वगैरह। सुबह की शुरुआत, जगते ही कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराए और मन ही मन सकारात्मक वाक्य दोहराए, जैसे आज का दिन अच्छा होगा, मैं खुश हूं। खुद पर हंसें। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों पर या अजीब हालात पर हंसना सीखें। इससे मन हल्का रहता है और दिमाग तनाव मुक्त होता है। नए शौक, कोई नई हॉबी या रुचि विकसित करें, पेंटिंग, गार्डनिंग, गाना, योगा वगैरह। इससे आपका मन खुश रहेगा और नकारात्मक विचार दूर भागेंगे। 20 निष्कर्ष और प्रेरणा। अंत में जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें एक ही संदेश देती है, हमारे अंदर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ही हमें आगे बढ़ने देगी या रोक देगी, लेकिन असल में बड़ी बाधा या बड़ी मदद हमारे अपने मन से आती है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, तो क्यों न हम उसे कुछ अच्छा और प्रेरणादायक करने के लिए कहें। जब आप इस किताब की सीख को अपनाएंगे तो शायद शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे नए खेल को सीखते वक्त होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच में एक अलग चमक आ रही है, आप पहले से ज्यादा आशावान महसूस कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां बढ़ रही हैं। बड़े सपनों की तरफ बढ़ने का सफर इन्हीं छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप एक 10 साल के बच्चे हैं तो अभी से अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरना शुरू करें, आपकी पूरी जिंदगी में इसका कमाल दिखाई देगा। अगर आप बड़े हैं तब भी देर नहीं हुई, आप आज से ही नई सोच और नए विचारों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको यही सिखाती है कि किसी भी दिन शुरू करना अच्छा है, क्योंकि बदलाव करना हमारे अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों, इस किताब से मिली सीख को अपनाएं, अपनी सोच को दिशा दें और आगे बढ़े। आपकी मेहनत और आपका अवचेतन मन मिलकर जरूर आपको सफल और खुशहाल इंसान बना सकते हैं। याद रखें, हमारे विचार ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं, इसीलिए सकारात्मक सोचें और जोश के साथ आगे बढ़ें।